टीटीपी के अंदर देखा। इस्लाम के नाम पर लोगों को गुमराह करके भर्ती किया, ख़ुसूसन नौजवान तबका जो नारा लगाते थे, ये लोग उन पर खुद भी पूरा नहीं उतरते थे। लोगों से, बेगुनाह मुसलमानों से बत्ते लेते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, पब्लिक मुकामात पर धमाके करते हैं, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी पर हमले करते हैं। दहशतगर्दी के पीछे भारत का भयानक चेहरा। कलअदम तहरीक तालिबान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने नकाब हटा दिया। एतराफी वीडियो में टीटीपी के खुफिया एजेंसीज रॉ और एनडीएस से राब्तों का कच्चा चट्टा खोला। कहता है तालिबान इस्लाम का नारा लगाते खुद उस पर अमल ना करते। उमर खालिद खुरासानी कहता था पाकिस्तान में तखरीबकारी के लिए इसराइल भी मदद दे तो ले लूंगा। एहसानुल्लाह एहसान ने क़यादत के लिए तालिबान रहनुमाओं में रस्साकशी का भेद भी खोल दिया। एतराफ़ी वीडियो में बताया हकीमुल्लाह की हलाकत के बाद नए अमीर को मुंतखब करने का सिलसिला शुरू हुआ तो इंतखाबात की तरह मुहिम चलाई गई और कुर्रा अंदाजी के जरिए मौलवी फजलुल्लाह का इंतखाब हुआ। एक ऐसी शख्सियत को अमीर बनाया गया जिसने अपने उस्ताद की बेटी से जबरदस्ती शादी की। बिग थ्री के महाज पर भारत को बड़ी शिकस्त। आलमी क्रिकेट में ताकत और दौलत पर कब्जा जमाए रखने का हिंदुस्तानी ख्वाब चकनाचूर। दुबई में आईसीसी का हंगामा खेज इजलास। 9 में से 8 मुमालिक ने बिग थ्री का तख्ता उल्टा। भारत की आमदनी भी आधी हो गई। 60 अरब रुपए की जगह 30 अरब पर गुजारा करना पड़ेगा। 10 बिलियन रुपीस ऑफर करेंगे चुप रहने के लिए कि जबकि आपका हर एक बोला हुआ लफ्ज हमारे फायदे में, तो कौन शख्स आपको आपका मुंह बंद करने के लिए पैसे देगा? कप्तान के बयान ने सियासी शोले मजीद भड़का दिए। मरियम औरंगजेब की जारहाना न्यूज कॉन्फ्रेंस कहती हैं 10 अरब रुपए की ऑफर किसने की? इमरान खान में इखलाकी जुर्रत है तो बताएं। उनकी मर्जी की बात हो तो वाह वाह, ना हो तो थू थू करते हैं। पनामा केस फैसले के बाद तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत कर रही है। राना सनाउल्लाह ने भी हरीफ का लफ्जी रिमांड लिया। इमरान खान ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है, हमारा ये मुतालबा है कि वो इसकी वजाहत करे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस ले। पनामा केस में जीआईटी की तश्कील का मामला। एफआईए ने तीनों अफसरों के नाम भिजवा दिए। कैप्टन रिटायर्ड अहमद लतीफ, वाजिद जिया और डॉक्टर शफीक शामिल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को तमाम मुतल्लिका इदारों से नाम मौसूल। बेंच के जजेस हतमी मंजूरी देंगे। मियां साहब अपने तय और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तीफा देना चाहें वो अलहदा बात, लेकिन इस्तीफे के मुतालबे में एनपी कभी भी शामिल नहीं। वजीर आजम से इस्तीफे के हक में नहीं, एएनपी ने भी अपना फैसला सुना दिया। असफन यार वली कहते हैं कि आईटी फाइंडिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा हिमायत करेंगे। किसी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनने से इनकार। मशाल कत्ल केस पर भी बरहम दिखाई दिए। बोले मेरा बेटा भी मुलव्विस होता तो सरेआम फांसी का मुतालबा करता। पंजाब असेंबली के दरो दीवार आज भी एहतजाजी नारों से गूंजते रहे। ऑपोजिशन अरकान ने गो नवाज गो की सदाएं बुलंद करते हुए एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा दोहराया। स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए धरना दिया। हुकूमती अरकान ने रो इमरान रो के नारों से सियासी मैच में मजीद दिलचस्पी पैदा की। न्यूज लीक्स का शोर। तहकीकाती कमेटी की जानिब से 6.5 माह में मुकम्मल होने वाली रिपोर्ट वजीर आजम हाउस पहुंच गई। नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद सिफारिशात पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लीक्स में जो रिपोर्ट आ रही है सबको पहले ही पता था। सारे लोगों को छोड़ देंगे, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम छोटा सा पकड़ के उसको घसीट देंगे। सिक्योरिटी के नाम से 7 अरब रुपए
इस इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च किए गए। खुर्शीद शाह का न्यूज लीक्स पर तीखा तबसरा। कहते हैं हुकूमत वाले सबको छोड़कर छोटे से सरकारी मुलाजिम को घसीटेंगे, किसी कमजोर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। ऑपोजिशन को गो नवाज गो तहरीक में तकसीम नहीं होने देंगे। दो नवाज दो, दो नवाज दो, दो नवाज दो। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ खुली सियासी जंग छेड़ दी। कराची से एहतजाजी तहरीक का आगाज। बिजली, गैस और पानी की किल्लत पर मज़ार कायद के सामने धरना। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह माइक पर आए तो गो नवाज गो के नारे लगवाए। पेश गोई की कि नवाज शरीफ जल्द वज़ारत उज़्मा और कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी हो जाएंगे। भारत अपने दहशतगर्द को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। एक बार फिर कुलभूषण जाधव तक कौंसलर रसाई का मुतालबा। कैदियों तक रसाई का मुआहदा मौजूद है मगर जासूसों के लिए नहीं। सेक्रेटरी खारजा का भारतीय हाई कमिश्नर को दो टोक जवाब। कहा रॉ जासूस को रंगे हाथों पकड़ा गया। दहशतगर्दी का एतराफ भी किया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म की स्याह रात आखिर कब खत्म होगी? भारत के अंदर से ही आवाजें उठने लगी। कमजोर करने की बजाय मजीद मजबूत और ताकतवर बना रहे हैं। वादी में सोशल मीडिया साइट्स बंद कर दी गई। नून लीग को धचका। इंतखाबी अमल पर असर अंदाज होने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन ने रावलपिंडी के मेयर सरदार नसीम को नाअहल करार दे दिया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मखसूस नशिस्तों और मेयर इंतखाबात को कलअदम करार देकर दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म। हेरोइन, गैर मुल्की करेंसी और असलहे की स्मगलिंग के बाद अब गधे की खालें बैरून मुल्क ले जाने की कोशिश धरी रह गई। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में इत्तला मिलने पर पुलिस हरकत में आई। खालों से भरा पूरा ट्रक पकड़ लिया। गैर मुल्की समेत 8 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। हिसाब किताब लगाया गया तो आलमी मार्केट में इनकी कीमत 11 करोड़ रुपए निकली। बारदाना की तकसीम के लिए भी कुर्सी का खेल। राजनपुर में इंतजामिया ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए अनोखा तरीका मुतारिफ करा दिया। सबसे पहले कुर्सी पाने वाला ही मुराद पाएगा। सुबह होते ही किसानों में कुर्सी की जंग। तगोदो में कई जख्मी हो गए। स्मार्टफोन रखने वालों के लिए स्मार्ट पेशकश। लाहौर समेत पंजाब के 5 बड़े शहरों में वाईफाई, वो भी फ्री 25 मेगाबाइट के तेज तरीन कनेक्शन वाले हर हॉटस्पॉट पर एक वक्त में 800 अफराद कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। वीडियो स्ट्रीमिंग होगी, ना ही डाउनलोडिंग। चीन में कुदरत के शाहकार ने देखने वालों को हसीन नजारों में गुम कर दिया। हिकाऊ दरिया, जिसकी खूबसूरती के दूर दूर तक चर्चे, इसमें गिरने वाली आबशारें हुस्न को मजीद 4 चांद लगा देती हैं। जो एक बार देखे देखता रह जाए। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। दहशतगर्दी के पीछे भारत का भयानक चेहरा। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। एहसानुल्लाह एहसान ने रॉ और एनडीएस के राब्तों का इंकशाफ कर दिया। कलअदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान ने भारतीय अज़ाइम से पर्दा उठा दिया है। आपको बताते चले कि एहसानुल्लाह एहसान का रॉ और एनडीएस के राब्तों का इंकशाफ सामने आया है। उमर खुरासानी कहता था कि पाकिस्तान में तकरीबकारी के लिए इसराइल की मदद भी लूंगा। एहसानुल्लाह एहसान ने अपने इस एतराफी वीडियो में ये इंकशाफ किया। इस्लाम के नाम पर
मेरा नाम लियाकत अली और एहसानुल्लाह एहसान है। कलअदम तहरीक तालिबान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने दहशतगर्दों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। अपने एतराफी बयान में एहसानुल्लाह एहसान ने कलअदम तहरीक तालिबान के भारतीय और अफगान खुफिया एजेंसियों से राब्तों की तस्दीक कर दी। इन लोगों के इंडियस और इराक के साथ ताल्लुकात बढ़े, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको माली मुआवनत फराहम की और उनको अहदाफ भी दिए और उन्होंने उनसे हर कार्रवाई की कीमत वसूल की। और जब जो फाइटर्स थे जो उनको पाक फौज के सामने यानी लड़ने के लिए छोड़ दिया और ख़ुद ये लोग महफूज ठिकानों में चले गए। एहसानुल्लाह एहसान के मुताबिक उसने अफगान खुफिया एजेंसी NDS और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से रवाबित पर एहतजाज भी किया। जब NDS और राज से मदद लेनी शुरू की तो मैंने उमर खालिद खुरासानी से कहा कि ये जो हम कर रहे हैं ये तो हम यानी कुफार की मदद कर रहे हैं, अपने मुल्क में कार्रवाइयाँ करके अपने लोगों को उनके पैसों से उनकी ये तो एक किस्म की उनकी खिदमत है। तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान में तखरीबकारी फैलाने के लिए अगर मुझे इसराइल भी मुझे मदद देगी तो मैं उनसे मदद ले लूँगा। TTP के साबिक तर्जुमान ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए NDS, रॉ और अफगान फोर्सेस के किरदार का भी तज़किरा किया। एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे तो इसके लिए बाकायदा NDS के और अफगान फोर्सेस से रब्ता होता था, वो उनको रास्ता फराहम करते थे और उनकी मर्ज़ी से ये मूवमेंट होती थी पाकिस्तान में आने के लिए भी। एहसानुल्लाह एहसान ने सफ़ाक दहशतगर्दों के आदाफ भी गिनवा दिए। चंद मखसूस टोला जो उमरा बने बैठे हैं, लोगों से बेगुनाह मुसलमानों से बत्ते लेते हैं, उनका कत्लेआम करते हैं, पब्लिक मुकामात पर धमाके करते हैं, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटी पर हमले करते हैं। तो इस्लाम तो हमें इस चीज़ का दर्स नहीं देता। एहसानुल्लाह एहसान ने अफगानिस्तान में जमातुल अहरार के खिलाफ पाक फौज की कामयाब कार्रवाइयों की तस्दीक भी की। पाक फौज के हालिया ऑपरेशंस के बाद खुसूसन अफगानिस्तान के परचा और लालपुरा के इलाके में जमातुल अहरार के जो कैंप्स तबाह हुए उसमें से कुछ कमांडर्स भी मारे गए, वो इलाका उनको छोड़ना पड़ा जो उनका गढ़ था। एहसानुल्लाह एहसान ने कलअदम तहरीक तालिबान के जंगजुओं के नाम पैगाम भी दिया। अब बस करो, अमन का रास्ता इख्तियार करो और पुरअमन जिंदगी में वापस आ जाओ। एहसानुल्लाह एहसान ने नौजवानों को मुखातब करते हुए कहा कि वो दहशतगर्दों के झांसे में ना आएं। ये लोग अपने जाती मकासद के लिए गैरों के हाथों में खेल रहे हैं। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एहसानुल्लाह एहसान ने क़यादत के लिए तालिबान में रस्साकशी का भेद भी खोल दिया। साबिक तर्जुमान TTP ने इंकशाफ किया है कि हकीमुल्लाह के बाद नए अमीर के लिए इंतखाबात की तरह मुहिम चलाई गई। कुरानदाजी के जरिए मौलवी फजलुल्लाह का इंतखाब हुआ। एहसानुल्लाह एहसान एतराफी वीडियो हकीमुल्लाह के बाद नए अमीर के लिए इंतखाब की तरह मुहिम चलाई गई, ये कहना था साबिक तर्जुमान TTP का। जब कबायली इलाकों में ऑपरेशन शुरू हुए तो इन लोगों के अंदर क़ियादत की जो दौड़ थी वो और भी तेज़ हो गई। एहसानुल्लाह एहसान ने कलअदम तहरीक तालिबान में इख्तदार की रस्साकशी का भेद भी खोल डाला। हकीमुल्लाह के हलाकत के बाद नए अमीर का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर एक इंतखाबात की तरह एक इंतखाबी मुहिम चलाया गया। इस दौड़ में उमर खालिद खुरासानी, खान सईद सरजना, मौलवी फजलुल्लाह ये सारे लोग शामिल थे और हर कोई इक़्तिदार हासिल करना चाह रहा था। तो फिर शुरा में फैसला किया कि कुरानदाजी की जाए और उस कुरानदाजी के जरिए मौलाना फजलुल्लाह अमीर मुकर्रर हुए। ऐसी तंजीमों से क्या तवक्को रख सकते हैं जिसका अमीर कुरानदाजी के जरिए से मुंतखब हो। एहसानुल्लाह एहसान ने TTP के सरबराह मौलवी फजलुल्लाह के किरदार पर भी उंगली उठा दी।
अमीर भी एक ऐसे शख्स को बनाया गया जिनका किरदार ऐसा है कि वो उन्होंने अपने उस्ताद की बेटी को के साथ ज़बरदस्ती शादी की और उनको ले गए। तो ऐसे शख्सियात, ऐसे लोग इस्लाम की खिदमत न कर सकते हैं और न इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। एहसानुल्लाह एहसान का कहना था कि ऑपरेशंस के बाद जब कलदम तहरीक तालिबान को मीडिया में कवरेज नहीं मिली तो उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और नौजवानों को इस्लाम के नाम पर वरगलाते रहे। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि एहसानुल्लाह एहसान ने गैर मुल्की दुश्मनों के एजेंडे और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशों को बेनकाब कर दिया। नौजवान हमारी ताकत हैं, वो दुश्मन की झूठी बातों में नहीं आएंगे। एहसानुल्लाह एहसान का एतराफी बयान, ऑपरेशन रद्दुल फसाद की अहम कामयाबी है। आगे बढ़ते हैं, हम खबर आपको दें। इमरान खान का हुकूमत की तरफ से 10 अरब रुपए की पेशकश का दावा, मुल्क की सियासत में भूचाल आ गया। इमरान खान अपने दावे पर डट गए, कहते हैं ऑफर देने वाला शख्स शहबाज शरीफ का करीबी साथी है। इमरान खान ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ का करीबी साथी मेरा भी दोस्त है। ऑफर देने वाले का नाम नहीं बताऊंगा, वो फंस जाएगा। शरीफ फैमिली की तरफ से 10 अरब की ऑफर का 2 हफ्ते पहले पता चला। इमरान खान का हुकूमत की तरफ से 10 अरब रुपए की पेशकश का दावा, मुल्क की सियासत में भौचाल आ गया और इमरान खान अपने इस दावे पर डट गए। इसी मुतालिक एक और बड़ी खबर देंगे आपको। 10 अरब रुपए की पेशकश हुई या नहीं, मरियम औरंगजेब जवाब देने मैदान में आ गई। कहती हैं कि खान साहब में इखलाकी जुर्रत है तो नाम बताएं कि ऑफर किसने की। शरीफ खानदान कमेटी के हर सवाल का जवाब देगा, ये कहा मरियम औरंगजेब ने। मामला है 10 अरब रुपए की पेशकश हुई या नहीं। ये स्टेटमेंट देनी ये जो 10 बिलियन का इल्ज़ाम लगाया, किसने ऑफ़र किया, किसको ऑफ़र किया, किसके ज़रिए ऑफ़र किया। अगर आपके अंदर किसी किस्म की भी कोई भी थोड़ी सी भी इखलाकी जुर्रत बाकी है तो आप इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम एक दफ़ा फिर हुकूमत पर, स्टेट पर, उन अदारों पर लगाने से पहले या लगाने के बाद उसकी तफसील बताते। आप खुद ही अपनी कीमत लगा रहे हैं, खुद ही अपनी नीलामी कर रहे हैं। जिस तरह JIT और जो सवाल करेगी उसके ऊपर शरीफ फैमिली जवाब देगी। अब जो एक नया तासुर जुडिशरी को मुतनाज़ा बनाना, जिसके अंदर 3 की फैसले को ना मानो और सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन करो और 2 की इज्जत करो। मरियम नवाज, मरियम नवाज, मरियम नवाज, इतना खौफजदगी इमरान खान साहब, क्या वजह है? वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने भी इमरान खान से कुछ सवाल कर दिए। कहते हैं इमरान खान 10 अरब रुपए की ऑफर लेकर आने वाले का नाम बताएं। उनका यह भी कहना था कि चीफ जस्टिस सो मोटो नोटिस लेकर इमरान खान को तलब करें। इमरान खान ने जो ये इल्ज़ाम लगाया है, हमारा ये मुतालबा है कि वो इसकी वजाहत करे, नाम बताए कि कौन उसके पास जो है वो ऑफ़र लेके आया था और इस मामले के ऊपर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सो मोटो नोटिस ले, इमरान खान को तलब करें और तलब करने के बाद उससे पूछा जाए कि उससे कौन ऑफ़र लेके आया था। कराची के इलाके सुरजानी टाउन से बड़ी खबर देंगे आपको, जहां एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई के दौरान मकीनों ने पुलिस पर धावा बोल दिया। पथराव से SHO जख्मी हो गए। मकीनों ने एंटी इंक्रोचमेंट के अमले के साथ हाथापाई भी की। पुलिस एहलकार ने एक खातून को धक्के भी दिए। मकीनों ने कहा कि हमने रकम के एवज मज़कूरा जगह को कानूनी तौर पर खरीदा है, हमें नाजायज तंग किया जा रहा है। अहले इलाका ये कहना था टीम ने तजावजात गिरा दी और ये जमीन कानूनी तौर पर खरीदी गई। कराची सुरजानी टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई, मकीनों का पुलिस पर धावा। अहम खबर, पथराव से SHO जख्मी, पुलिस एहलकारों ने खातून को धक्के दिए।
एक और अहम खबर आपको दें, न्यूज लीक्स का तजस्सुस अंजाम के करीब पहुंच गया। न्यूज लीक्स तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। आपको बताते चलें कि नवाज शरीफ की मंजूरी के बाद सिफारिशात पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। न्यूज लीक्स का तजस्सुस अंजाम के करीब पहुंच गया है। न्यूज लीक्स तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश कर दी गई। तहकीकाती कमेटी की जानिब से 6.5 माह में मुकम्मल होने वाली न्यूज लीक रिपोर्ट वजीर आजम हाउस पहुंच गई। वजीर आजम से मंजूरी के बाद कमेटी की सिफारिशात पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तर्जुमान वजीर आजम हाउस के मुताबिक तहकीकाती कमेटी के अरकान की सिफारिशात मुतफ़िक़ा है। जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा की सरबराही में बनने वाली कमेटी के 6 इजलासों में शवाहिद का तफसीली जायजा लिया गया है। तहकीकात के दौरान जस्टिस रिटायर्ड आमिर रजा की सरबराही में एक सब कमेटी भी बनाई गई थी, जिसके 16 इजलास हुए। अरकान में मुहतसिब पंजाब, नजम सईद डायरेक्टर FIA लाहौर, उस्मान अनवर के अलावा ISI, MI और IB का एक नुमाइंदा भी शामिल था। जराए बताते हैं कि पेश करदा रिपोर्ट में तहकीकाती कमेटी ने गैर जिम्मेदारी बरतने पर प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर राव तहसीन के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। हुकूमत अब कमेटी की सिफारिश पर राव तहसीन को मुअत्तल और इनके खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई अमल में लाएगी। जराए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी ने साबिक वफाकी वजीर परवेज रशीद के खिलाफ हुकूमती एक्शन की तायीद की है, जबकि वजीर आजम के मुआवन खसूसी तारिक फातमी के किरदार को भी मशकूक करार देते हुए कार्रवाई की सिफारिश की है, जिसके बाद इनका ओहदा तब्दील हो सकता है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वजीर खजाना इसहाक डार अमरीका में भी पानामा और न्यूज लीक्स पर बात करते नजर आए। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पानामा केस पर GIT की तश्कील कानून के मुताबिक होगी। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार इन दिनों हैं तो अमरीका में, लेकिन इनकी गुफ्तगू में मुल्क की सियासत के उतार चढ़ाव और मसाइल ही रहे। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पैनामा लीक्स पर बनने वाली GIT में 6 इदारों की नुमाइंदगी होगी। वजारत खजाना का GIT की तश्कील में कोई अमल दखल नहीं। स्टेट बैंक और SECP वजारत खजाना के मातहत नहीं हैं। जॉन लीक्स पर गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार का कहना है कि तहकीकाती रिपोर्ट की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। रिपोर्ट कैसे लीक हुई, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। तारिक फातमी को हटाने की सिफारिश नहीं की गई, ताहम इनके ओहदे में तब्दीली पर बात हो रही है। वजीर खजाना ने अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मैक मास्टर से मुलाकात को मुफीद करार दिया। मुलाकात में मसला कश्मीर, भारत और अफगानिस्तान के साथ मसाइल पर भी बात हुई। साबिक आर्मी चीफ की इस्लामी फौजी इत्तेहाद की सरबराही के बारे में वजीर खजाना का कहना है कि राहील शरीफ रिटायर्ड हो चुके, वो फैसले करने में आज़ाद हैं। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कहा कि हुकूमत वाले न्यूज लीक्स पर सबको छोड़कर छोटे से सरकारी मुलाजिम को घसीटेंगे। इस रिपोर्ट के बाद किसी कमजोर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, ये कहा ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने, और कहा किसी कमजोर को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा न्यूज लीक्स पर। लीक्स में जो रिपोर्ट आ रही है सबको पहले ही पता पड़ गया है, क्योंकि निसार की वो स्टेटमेंट बड़ी वाज़ेह तौर पे थी कि जज साहब कहता है मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो कोई भी जो कमीशन होता है वो मुत्तफिक तो नहीं होता, वो ये कहा जाए मुत्तफिक हो तो डिसीजन है, वो तो आ गया है। मैं समझता हूँ उसमें सारे लोगों को छोड़ देंगे, कोई गवर्नमेंट मुलाजिम छोटा सा पकड़ के उसको घसीट देंगे, बात तो क्लियर है। अभी एक और अहम खबर आपको दें, पानामा केस GIT के सरबराह के लिए FIA के तीनों एडिशनल डायरेक्टर जनरल के नाम भिजवा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को तमाम मुतल्लिका इदारों से ये नाम मौसूल हो गए। पानामा केस, GIT के सरबराह का मामला, तीनों नाम भिजवा दिए गए। FIA के तीनों एडिशनल डायरेक्टर जनरल के नाम भिजवा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस को तमाम इदारों से, मुतल्लिका इदारों से नाम मौसूल हो गए। अभी आपको खबर देंगे, अवामी नेशनल पार्टी ने पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम करने और वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा न करने का ऐलान कर दिया है। तफसील बताएंगे यासिर अली।
पनामा केस का फैसला आने पर अवामी नेशनल पार्टी के कायदीन पेशावर में सर जोड़कर बैठे, जिसके बाद असफंदियार वली ने पनामा केस पर पार्टी का फैसला सुना दिया। मियां साहब अपने तय और अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तीफा देना चाहें वो अलहदा बात, लेकिन इस्तीफे के मुतालबे में NP कभी भी शामिल नहीं होगी। हाँ, जिस दिन GIT का फाइंडिंग आया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हम उस फैसले को बिल्कुल उस फैसले को मनवान मानेंगे जैसे आज इस फैसले को मान रहे हैं। वली खान यूनिवर्सिटी में मशाल के कत्ल पर भी असफंदियार वली बरहम नजर आए। एक बंदे को मुल्जिम भी कहे, खुद उसे कटहरे में भी खड़ा करे, खुद उसे सजा भी दे, खुद उसे शहीद भी करे और फिर खुद ही उसकी लाश की भी हुर्मतें करे, किसी तौर पे ये काबिल बर्दाश्त फेल नहीं। इसलिए हमारी सुप्रीम कोर्ट से यही इस्तदा होगी कि लोगों की सही निशानदही और उसके बाद सख्त से सख्त सजा उनको दी जाए। अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर हैदर होती का कहना था कि जिला नज़ीम मर्दान ने वाक़े पर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान दिया, जिस पर शौकात नोटिस जारी किया गया। यासिर अली, एक्सप्रेस न्यूज़, पेशावर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से गधे की खालों से भरा ट्रक पकड़ा गया। एक गैर मुल्की समेत 8 रुकनी ग्रुप गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कहती है कि गधे की खाल दवा में इस्तेमाल की जाती है। तफसील बता रहे हैं जुहेब जिएजा। गुलिस्तान जौहर में पुलिस ने गधों की खालों की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। एक गैर मुल्की समेत 8 रुकनी ग्रुप गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए की खालों से भरा ट्रक पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि ये खालें लाहौर से मंगवाई गई। जो मुल्जमान है यहाँ से जो हमने पकड़े हैं वो कराची के ही हैं और जो लाहौर में उनका नुमाइंदा है उसके साथ ये कम्युनिकेशन में होते हैं। वो वहाँ से कार्गो में रखवा देता है, यहाँ से ये रिसीव करते हैं और यहाँ से ले जाते हैं गोडाउन में। फिर वहाँ से आगे जो पता चला है कोई हॉक्सपे में कोई गोडाउन, वहाँ पर जाके रखते हैं और फिर वहाँ से आगे लॉन्चेस में ये फिर आगे भेजते हैं। पुलिस ने 4736 खाले पकड़कर एक चीनी, उसकी मुतरज्जिम खातून और दूसरे 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट के मुताबिक आलमी मार्केट में एक खाल की कीमत 25,000 है। इन खालों की कीमत 11 करोड़ 84 लाख रुपए बनती है। इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और ये बहुत ज्यादा बिजनेस स्टार्ट हुआ है क्योंकि चाइना में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। SSP ने बताया कि चीन में गधों की खालों से जेलाटिन बनाया जाता है। उसे सर्दी लगने और बेख्वाबी के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। जुहेब जिएजा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर मकीन आग बगोला। पुलिस पर धावा बोल दिया। SHO जख्मी। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से अतालमी आर्मी चीफ की मुलाकात। दोनों अफवाज में ताउन पर तबादला ख्याल। और हज का मुबारक सफर, दरखास्तें जमा कराने वालों की तादाद 3,38,000 से तजावुज कर गई।